दोस्तों, लातों के भूत कभी भी बातों से नहीं मानते और आज पाकिस्तान लातों का भूत बन गया है और भारत के मिलिट्री जनरलों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, क्योंकि यह पड़ोसी देश पाकिस्तान 2 टके के बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत को धमकाने का प्रयास कर रहा है। और अब जब भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया के अंदर पहुंचे तो वहां पर इन्होंने भारत के पहलगाम के अंदर टेररिस्ट अटैक कर दिया। और दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर जो मुसलमानों का गढ़ बोला जाता है, वहां से दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी सारी की सारी ट्रिप को शॉर्ट किया और वापस दिल्ली के अंदर लौट आए, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी है। इस घटना के अंदर दोस्तों 26 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और एक फॉरेन नागरिक हैं और एक स्थानीय नागरिक है। दोस्तों, हैरानी की बात है कि यहाँ पर इस्लाम के जो लोग हैं उनके अंदर जहर भरा हुआ है, कोरा जहर। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जहर किस कौम के अंदर है तो वो इस्लाम कौम के अंदर है। और ये बातें कोई इक्की दुक्की का बंदा नहीं कह रहा है, ये बातें अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है। सुनिए जरा दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति की स्टेटमेंट। Do you think Islam is at war with the West? I think Islam hates us. There's something there that there's a tremendous hatred there. There's a tremendous hatred. We have to get to the bottom of it. There is an unbelievable hatred of us. In Islam itself? You're going to have to figure that out. तो दोस्तों सुना आपने, अब आपको सुनाते हैं इनके आतंकवादियों के जो मौलवी हैं वो पाकिस्तान के अंदर बैठकर कैसे जहर उगल रहे हैं और कितनी हेट्रेड है इनको हिंदुओं को लेकर। सुनिए जरा। इंशाअल्लाह हम इन सब बुतों को तोड़कर जिहाद पर इंशाअल्लाह मुत्तहिद होना होंगे। इंशाअल्लाह जिहाद के जरिए आज अल्लाह ताला बड़ी खुशखबरियां दे रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू दुनिया के मफादात दफन हो गए। शाम से पर आज मुजाहिदीन की हुकूमत है और मकबूजा कश्मीर की आखिरी बात बताकर क्या दिया जिहाद ने, क्या दिया मुजाहिदीन ने। अल्लाह की कसम, जब हिंदुस्तान ने गाय के पुजारी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर 35 से 370 को खत्म किया, आप मुझे बताइए क्यों खत्म किया था, किस लिए खत्म किया था? डेमोग्राफिक चेंज के लिए, मुस्लिम शनाख्त को मिटाने के लिए, मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत के अंदर बदलने के लिए। तो दोस्तों सुना आपने, ये हैं जहर उगलने वाली कौम और इस जहर उगलने वाली कौम का सिर धड़ से अलग ही करना चाहिए, इनका कोई और इलाज नहीं है। यही कारण है कि दोस्तों यहाँ पर भारत के मिलिट्री के जनरल आए हैं और उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर संदेश दे दिया है कि यहाँ पर असली दुश्मनों को पहचानना होगा। पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया। 26/11 करा, जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? नहीं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी, इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ। जब तक आप दुश्मन को नहीं, आप घास आपको काटनी पड़ेगी। नाविका मानिए आपका घर है, घर के आगे घास है, लॉन है, आप घास काटते हैं ना, इसमें घास का दोष नहीं होता, लेकिन घास कटती है। पाकिस्तान घास है, आप हर हफ्ते घास काटिए, या अपनी औकात में रहेंगे। हम लोग बड़े मैच्योर हैं, पता है, हमें एक मैच्योरिटी है। 20 बंदे मार दिए, 28 मार दिए, कोई बात नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। क्यों? पाकिस्तान कारगिल के ऊपर चढ़ दौड़ा, हम लोगों ने क्या बोला? लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों नहीं पार करेंगे? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या पाकिस्तान ने कारगिल में आने से पहले सोचा था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है?